ओके प्यारे बच्चों, देखिए 3 स्पेशल केस हम पिछले टर्म पे कर चुके हैं इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन की। अब लास्ट वन हमारा बचा है और ये इटसेल्फ स्पेसिफाइड ही है। क्या है जी? फोर्थ वन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द nth सेकंड। इसे क्लियर करो पहले कि nth सेकंड का मतलब क्या है। nth मींस पर्टिकुलर सेकंड। ये देखिए कितनी है, 1 2 3 4, कि इन 4 सेकंड कितनी डिस्टेंस कवर हुई, यहां से यहां तक 4 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर हुई। लेकिन अगर हम ये कहें 4th सेकंड में क्या है, ये इन 4 है, टोटल 4 के अंदर है, लेकिन 4th में अकेले में क्या है, तो अकेले में कौन सी, 3 खत्म होने के बाद ये वाली, ये अकेली, 3 खत्म होने के बाद ये अकेली, ये 4th की डिस्टेंस है। टोटल 4 में ये और अकेली इस सेकंड के अंदर 4th वन के अंदर डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ये हमारा केस कि पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज करेंगे। सी कैसे, देखो सिंपल वे मेंटेन कर लो ओरली कि भाई हम ऐसा करते हैं कि टोटल 4 सेकंड के अंदर इतनी डिस्टेंस है, फिर देखेंगे 3 में कितनी, इतनी है। तो इस टोटल 4 में से अगर 3 की मैं माइनस कर दूं तो वो 4th वन की आ जाएगी ना। यस, दैट इज द वे। ठीक है जी, यूजिंग इक्वेशन और सुटेबल इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। चलो जी, मेंटेन करो। And therefore distance covered by an object in n second can be explained using equation of motion। इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, when initial velocity of that object is u, लीनियर मोशन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जिसे आप ले रहे हैं, लेट इनिशियल स्पीड वेलोसिटी u है, u से लेते हैं एंड एक्सेलरेशन स्मॉल a। चलो जी, राइट। अब 4 सेकंड में इस इक्वेशन को यूज करके डिस्टेंस डिस्कस करेंगे। पढ़िए, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 4 का मतलब n, राइट। ओके, टोटल 4 में, टोटल n के अंदर। ऑलराइट, इसका मतलब ये हो गया, देखो इस डिस्टेंस को मैंने नोटेशन से लिख दिया s n, ठीक है जी। टोटल n सेकंड में डिस्टेंस s, तो sn नोटेशन पढ़िए। u आपने लेट कर लिया और टाइम आपने बताया है n सेकंड, n प्लस हाफ a एक्सेलरेशन लेट किया और टाइम आपके पास है n स्क्वायर, राइट। इक्वेशन नंबर 1। बढ़िया, आगे सिमिलरली देखिए, Similarly, distance in n-1 second will be, अब टाइम जो tn था, ठीक है, n का मतलब 4 था, अब वो 1 कम हो गया, n-1 यानी 3 हो गया, राइट। चलिए जी, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ नोटेशन n-1, n के लिए n सफिक्स ले लिया, n-1 के लिए n-1 सफिक्स ले लिया। आगे बढ़िए जी, u n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर इक्वेशन, राइट जी। अब बस क्लियर। इस आप 4 में कितनी, 3 में कितनी, n में कितनी, n-1 में कितनी, तो 4 वाली में से 3 को माइनस करेंगे, 4th की आ जाएगी, n में से n-1 को माइनस करेंगे, nth की आ जाएगी। एंड देयरफॉर डिस्टेंस इन द nth सेकंड विल बी, ये और ये nth का ये आ गया, ठीक है। अब सफिक्स में आपने nth ले लिया और कैसे जी, sn में से माइनस करेंगे sn-1 को। चलिए और बढ़ जाते हैं, ये sn, sn ये नहीं मेरे पास,
un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस n माइनस वन क्या है ये, इसको ब्रैकेट में ले लिया मैंने, फिर माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर, यानी यहाँ आपने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, राइट, दोनों को यूज किया, एस एन में वन को यूज किया, ये रहा यहाँ तक, एस एन माइनस वन में टू को यूज किया है, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, देखिए ये आ गया एस एन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है, ये वाला, राइट, लेकिन इससे पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये रहा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए and that is n square plus 1 minus 2n, ये un minus u plus half a, इस होल स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई कर दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 है b, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 और थोड़ा ऊपर करो, ये s n मेरे पास आ गया, un plus half a n स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस a by 2। अब देखिए इस a by 2 की तीनों पे मल्टीपल कर रहा हूँ रेस्पेक्टिवली, पहले n स्क्वायर में, तो a n स्क्वायर by 2 अब 1 में प्लस a by 2, ठीक है, अब 2 में a by 2 और ये होगा माइनस 2 है, राइट, ध्यान दीजिए, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a n बचेगा, बढ़ो एस एन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अब मैं पूरा ब्रैकेट ये वाला भी कर दूंगा, माइनस लगा रहा हूं माइनस यू एन, राइट, माइनस माइनस प्लस यू, फिर माइनस यहाँ लगा रहा हूं, ये ए एन स्क्वायर दिस बाय 2, फिर माइनस यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ माइनस ए बाय 2, फिर माइनस यहाँ लगाऊंगा तो दैट इज ऑलरेडी माइनस 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 प्लस, यानी प्लस। अब आप देखिए, देखो ये un प्लस का है, un माइनस का है, कैंसिल, हाफ एन स्क्वायर प्लस का हाफ एन स्क्वायर माइनस का कैंसिल, अब जो बच रहा है मेरे पास वो ये है, यहाँ से मुझे मिल रहा है u, ठीक है, इसके बाद माइनस a by 2 और फिर मेरा ये रहा, और मैंने जो कॉमन ले लिया, ठीक है जी, ये समझ लीजिए a by 2 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ मेरा 1 आ गया, ठीक है, प्लस का a by 2 माइनस का 1 और 2, देखो जरा ध्यान दो, मैंने इंटेंसिटी माइनस भी प्लस a by 2 कॉमन लिया, चलो जो बचा है वो यार इसे मल्टीपल कर दो, a by 2 की माइनस 1 में करो 10 ही, a by 2 इसमें करो 2 से 2 कैंसिल है, राइट, बस एक स्टेटमेंट और आ गया आपके पास, एक लाइन और आ जाएगी एंड दैट विल बी द रिजल्टिंग s and यार u प्लस a by 2, 2 है पॉजिटिव मैंने पहले लिख लिया, माइनस 1 मैंने बाद में लिखा, ये रहा इक्वेशन नंबर 3। तो एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, दैट इज टू बी डन, राइट। अब 4 की 4 केसेस कर दिए, अब देखो जो किया है आपने, इससे कंसर्निंग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। सी देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे कितने लिए, 1 2 3। अब देखिए जो कंसेप्ट थ्योरी में आपको दिया है, बस इन 3 से उसे आपको यूटिलाइज करना है। आप सिंसियरली इनको रीड करोगे, थिंक करोगे, सॉल्यूशन करोगे, ठीक, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। खैर आइए नंबर
देखो, टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन इज एज इन फिगर। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और ग्राफ मेरा ये रहा। टाइम ये रहा मेरा, वेलोसिटी ये रहा मेरा, और ग्राफ मेरा ये रहा। ओ ए बी सी डी। देखो डाटा दिए हैं। बी से कोरस्पॉन्ड वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड दी है, बी से कोरस्पॉन्ड टाइम 5 सेकंड दिया है, यहाँ ए से टाइम दिया है 2 सेकंड, वेलोसिटी इज नॉट गिवन, गिवन है। यहाँ पर क्या है, टाइम दिया है 6 सेकंड बट वेलोसिटी इज नॉट गिवन, v2 है। यहाँ टाइम दिया है 10 सेकंड है। ग्राफ क्लियर। अब कहता क्या है, he determined distance covered by the object in first part t equal to 0 to 10 सेकंड। 0 से 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। सेकंड 2 to 6 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। क्वेश्चन क्लियर, यानी ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। और बड़ी सीधी सी बात है, एक ही झटके में ठीक सिचुएशन क्लियर। ये ग्राफ है, डिटरमाइन मुझे क्या करना है, दो इंटरवल में रेस्पेक्टिवली, ठीक है, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी। प्रॉपर वे सिंपल। ग्राफ से कैसे, टाइम वेलोसिटी ग्राफ अगर मेरे पास है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे, यू नो वेल, मैंने एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट दिया था, और वो कहता है कि डिस्टेंस मेरा वेलोसिटी टू टाइम, यानी कि वो क्वांटिटी। देखिए कोई भी ग्राफ टू क्वांटिटीज के बीच में हाँ है, और कोई तीसरी जो उनकी मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्लेन होती है, उसे हम एरिया ऑफ द ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। सिचुएशन क्लियर, प्रॉपर वे, डायरेक्ट। और अगर डिवीजन का रिलेशन होता तो आप स्लोप से फाइंड आउट करते। चलो अब मैं फर्स्ट पर हूं, 0 से 10 सेकंड के बीच में ग्राफ कौन सा है मेरा। 0 का मतलब इनिशियल पॉइंट ये रहा ग्राफ का, 10 का मतलब फाइनल पॉइंट, ये पूरा ग्राफ है जो ट्रायंगुलर रीजन रखता है। तो इस ट्रायंगल के एरिया से मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा। चलिए देखो जी, ये रहा नंबर 1 सॉल्यूशन आपने शुरू कर दिया है, और नंबर 1 का आपके सामने, उसके भी फर्स्ट में ये रहा डिस्टेंस आपकी d1 है, and that is area of triangle OBD. D, area of triangle OBD. ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू, ठीक है जी, हाइट से फाइंड आउट करो। बेस कंप्लीट है, OD है, हाइट मेरी ये देखिए BF है, हाफ इनटू बेस OD इनटू हाइट BF। चलो जी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये लो जी हाँ, OD कितना है, OD यानी D पर टाइम क्या है 10 माइनस O पर क्या है 0, तो 10 माइनस 0 10, ठीक है। तो OD आपने क्लियर कर लिया 10 माइनस 0 करके, ठीक है जी, एंड दैट बिकम्स 10। BF क्लियर करो, B पर वेलोसिटी कितनी 12, F पर कितनी 0, तो 12 में से, ठीक है जी, 0 माइनस कर दिया कितना 12, ये रख दिया 12, डन। 2 5 जा और 12 5 जा 60 मीटर, ये आंसर। फर्स्ट आपने पार्ट कर दिया, कर लिया। अब आप सेकंड पर आइए। सेकंड है 2 से, ठीक है 6 सेकंड तक, ऐसे करेंगे 2 to 6 सेकंड। अब ध्यान दीजिए 2 to 6 सेकंड ग्राफ देखो, 2 पर ग्राफ क्या है A, ठीक है जी, और 6 पर क्या है C। तो इसका मतलब अब मुझे किस ग्राफ का एरिया निकालना है, ध्यान दीजिए, मुझे इसका निकालना, इसका, ये समझ लीजिए, इसका, ये जो डबल लाइन मैंने की है ना, ओके, रिकॉग्नाइज कर लिया आपने। 2 यानी A, 6 यानी C, मुझे इसका एरिया निकालना। और इसके एरिया में आप देख रहे हैं कि आपको दो ट्रिपेजियम दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा, ठीक है जी, ये वाला, ये रहा, ये रहा E A B F, और दूसरा ट्रिपेजियम ये दिखाई दे रहा B C G F, ये रहा B C G F, ये रहा दूसरा ट्रिपेजियम ये। इसका मतलब ये ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ना एरिया ऑफ द ग्राफ का मतलब क्या है। ग्राफ का
वो रीजन जो उसके एक्स और वाई एक्सिस के बीच हो, या ग्राफ का वो रीजन जो ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक हो। तो रीजन कौन सा है कि इस ग्राफ का कंप्लीट एक्स एक्सिस तक ये है, ये पूरा है। ठीक है, चलिए क्लियर होगी पिक्चर। दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल कर टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रेपेजियम में जब मैं इस साइड के लिए चलूंगा, इस साइड के लिए, तो ये V1 मुझे नहीं पता। ठीक है जी, ये तो मुझे पता है 12 है कंप्लीट। और जब मैं इसमें घुसूंगा तो मुझे V2 का नहीं पता, इस साइड का नहीं पता, यानी V2 प्रॉब्लम है, ये तो पता है। तो इसका मतलब V1 V2 पहले मेरी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले इन्हीं सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब कैसे करेंगे, ग्राफ से कैसे करेंगे? ठीक है, ग्राफ आपका टाइम एंड वेलोसिटी का है और वेलोसिटी आपकी प्रॉब्लम है। कैसे? मैंने कंसेप्ट दिया था कि दो के बीच में ग्राफ है और उनसे कोई तीसरी, इन दो में से नहीं, खूब ठोक बजा के कहा अलग तीसरी, लेकिन वेलोसिटी तो तीसरी नहीं है, वेलोसिटी तो इनमें से एक है, तीसरी नहीं है। इसका मतलब जो कंसेप्ट हमारा है उससे नहीं। कैसे फिर? नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन से। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारे पास है, सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे और v को, ठीक है, v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी को रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे। सी ये मेरे पास v1 क्वेश्चन मार्क, v2 क्वेश्चन मार्क। पहले इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, फ्रॉम ग्राफ ओ ए, इस ओ ए ग्राफ में फोकस होगा, ओ से ए तक, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मुझे भी मिल जाएगा। राइट, अब इक्वेशन कौन सी लगाऊं? कौन सी? तीन मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, वेलोसिटी मुझे चाहिए, ठीक है, टाइम मुझे नहीं मालूम, तो इसका मतलब टाइम वाली इक्वेशन तो कौन सी है? डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है अभी यहाँ पर ग्राफ के अंदर। ठीक है, यानी यहां से यहाँ डिस्टेंस कितनी कवर है, या तो मैं इसे निकाल लूं। देखिए, टाइम की दो इक्वेशन है मेरे पास, ये क्लियर हो गया। देखिए, v इक्वल टू u प्लस एटी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस लास्ट वाली में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as के अंदर टाइम नहीं है, तो पहली दो लगेगी। डिस्टेंस या तो मैं निकालूं तो दूसरी को लगा दूं, और बिना डिस्टेंस के मैं पहली को, तो पहली को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिए, इसका मतलब इस ग्राफ में आपने, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस एटी को यूज किया। बढ़िए, v1 है फाइनल, u इनिशियल है क्या? 0। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या है जी? यस, फिर एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी भाई। टाइम वेलोसिटी ग्राफ है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना मुझे। एक्सेलरेशन जो कि v बाई t है, मैंने बताया था, दो के बीच का ग्राफ, ठीक है, और उससे कोई आप तीसरी फिजिकल क्वांटिटी जो डिवीजन से एक्सप्लेन है, किससे? स्लोप ऑफ द ग्राफ से। इसका मतलब मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल लूं, इसका, लेकिन इसमें तो v1 मुझे पता ही नहीं, क्या करूं फिर? अरे मैं इस पूरे का निकाल लूंगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप कितने भी पोर्शन का निकालो, ये सब चीज हम क्लियर करके आए हैं। चलिए जी, मैं स्लोप निकाल देता हूँ स्लोप से, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन क्या हुआ, और पूरे का इसी मेरे साथ लिए निकालना। ठीक है, कैसे? दिस कंप्लीट बाय दिस, मेरे पास ये भी है, ओके, लिख लेता हूँ ए, ये ना मेरे पास, यानी कि बी एफ डिवाइड बाई ओ एफ। स्लोप लिख दिया मैंने, क्लियर हो गया कि मैं एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, राइट, इस कंप्लीट ग्राफ के स्लोप से फाइंड आउट कर रहा हूँ। स्लोप सेम है स्ट्रेट लाइन के लिए, बढ़िए, इनटू टी। टी आपके पास है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 2 में से माइनस कर दीजिए, 0 2, बढ़िया, आगे ये रहा जी v1, 0 प्लस बी एफ, देखिए कंप्लीट कितना, बी मेरा 12 है, ये मेरा 0 है, तो 12 में से, ठीक है, 0 माइनस आपको 12 मिल गया। ओ एफ कितना है जी? ठीक है, अब ओ एफ पर ध्यान दो, ये कंप्लीट ओ एफ यहाँ से आता है, ये 5 है, माइनस कर दीजिए 0 को, 5 मेरे पास है, इनटू 2। चलो और बढ़ो, ये रहा जी 12 2 24 डिवाइड बाय 5, मैंने डिवाइड कर दिया,
5 4 जा और 5 8 जा, कितने मीटर पर सेकेंड। ये लो जी, V1 आपने क्लियर कर दिया सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब मैं V2 की बारी पर आता हूँ, ठीक है। और V2 में किस में दी, फ्रॉम, ये भी क्लियर कर दीजिए। ग्राफ BC, ये वाला ग्राफ चाहिए मुझे B से C तक। अब इनिशियल पॉइंट B है जो गिवन है, ये फाइनल V2 है जो प्रॉब्लम है। चलो जी, इक्वेशन वही लगा रहा हूँ पहले वाली, दिस V इक्वल टू U प्लस AT। ओके, V2 चाहिए, U 12 है इनिशियल 12, ये एक्सेलरेशन, फिर वही एक्सेलरेशन, लेकिन किसका, इसका। ये तो V2 मुझे पता नहीं, कोई नहीं, इस कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का निकाल लो, लेकिन ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। कोई नहीं, नेगेटिव लगा देंगे, राइट। चलो दिखाता हूँ, है तो एक्सेलरेशन ही। कैसे निकालूंगा इसका, स्लोप से, यानी दिस डिवाइड बाय दिस, यानी यही VF डिवाइड बाय FD। लेकिन माइनस लगा दिया मैंने, ध्यान रखना, VF डिवाइड बाय FD। चलो VF डिवाइड बाय, ठीक है जी, FD। अब रही बात T की, T देखो टाइम किसका, इस ग्राफ का, इसका ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, यानी 5 से 6, 6 माइनस, ठीक है जी, 5, 1 सेकंड है टाइम। और बढ़िए, 12 माइनस VF, ठीक है जी, VF फिर आपका वही है कंप्लीट, 12 माइनस, ठीक है, ये 12 है, 0 है, ठीक है, तो 12 माइनस 0 आपका 12 FD, ये रहा जी FD कंप्लीट। 10 माइनस 5 5 5, बिल्कुल वैसा ही एक्सेलरेशन है इसका भी, बस वो नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप ध्यान से देखते, वहां पे 12 बाई, ठीक है, 5 ही था। चलो इंटू 1 कर दो, ये है 12 माइनस, इसको सिंपलीफाई करो, 5 2 जा, ठीक है, और 5 4 जा, डेसिमल के बाद, ठीक, इसे माइनस कर लो, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया, कितना आ गया, 2 माइनस चला गया आपका 9.6, ठीक है, ओके, इतने मीटर पर सेकंड। लो जी, हमारा इसका भी काम, हमें V1 चाहिए था, मिल गया, V2 चाहिए था, मिल गया, राइट, दोनों मिल गए। बस अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले इस ट्रिपेजियम का एरिया निकालूंगा, फिर इसका दोनों प्लस करूंगा, 7 कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे 2 से 6 सेकंड तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। एंड देयरफॉर डिस्टेंस, ठीक है, ये S2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला मैं ले रहा हूँ जी, AB FE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला, ओके, BCGF, ABFE इसका प्लस FCG, ठीक है, F, राइट, F इस वाले ट्रिपेजियम में भी, उस वाले में, ठीक, चलो दोनों का, उससे मुझे टोटल करने से, टोटल प्लस, ठीक, डिस्टेंस आपकी S2 मिल जाएगी, बड़ा। और ट्रिपेजियम का एरिया क्या है जी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये रही पैरेलल साइड्स होती है, ये प्लस ये, पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे अभी V1 मिला था, ठीक है, राइट, जो V1 मैंने अभी आपको फाइंड आउट किया था, और V1 मुझे क्या मिला था जी, दिस इज, ध्यान दीजिए, चलो जी मैं आ गया, ये रहा जी, ये पैरेलल साइड ये है मेरी, ये वाली, इसका मतलब V1 कितना आया था, 4.8 माइनस ये कितना है, 0, ठीक है जी, ये चाहिए मुझे, ये यानी दिस 4.8 माइनस, ठीक है जी, ये 0, ठीक है, मतलब 4.8, पहली पैरेलल साइड आपको 4.8 मिल गई। अब इसको आ जाओ दूसरी पर, ठीक है, यहाँ तो डाटा पहले थी, ये 12 माइनस कर दीजिए 0 मीन्स 12 आ गया जी, चलो जी, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, देखो दोनों के बीच की 5 माइनस 2 करूंगा, ठीक है, 3 मिल गया आपको, प्लस अब आइए इस वाले में, इसकी पहली साइड तो यही है, यानी हाफ 12, तो ये तो BF है,
जो 12 माइनस 0 करके 12 मिलती है आपको, करेक्ट। अब ये वाली देखो, ये रही कितनी, V2 कितना आया था अभी 9.6, 9.6 माइनस 0 यानी कि 9.6, 9.6 इनटू, अब ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 6 माइनस 5 1 इनटू, ये बाजी बढ़ी, ये आ गया आपके पास हाफ 12 4 and this is 16.8 into 3, ठीक है, प्लस इसको ऐड कर दीजिए 21.6 by 2 into 1 एच, ठीक है, 12 plus 9.6 आपने ऐड कर दिया, ठीक है जी, दैट इज दिस 2 ऑलरेडी है। चलो और सिंपलीफाई कर लेंगे, ये मेरे पास आ गया जी 2 से इसको कर दिया 2 8 जा 2 4 जा 8.4, ठीक है। चलिए इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 25 पॉइंट दिस प्लस इसको कर लो 2103, this is nothing, yeah, all right now this is, ठीक है जी 10168, ठीक है जी, ओके क्लियर, ऐड कर दो, ऐड करते आ गया 2 8 10 1 5 6 1 2 3 यानी कि 36 मीटर, ठीक है। तो यहां से यहां भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, देखो कितनी बढ़िया बात क्वेश्चन में, ग्राफिकल कंसेप्ट कितना अच्छा आपका, ठीक है जी, या कितनी कवरिंग आपको मिल गई, एरिया भी यूज हो गया डिस्टेंस निकालने में, स्लोप भी यूज हो गया एक्सेलरेशन निकालने में, और ये भी पता चल गया कि अगर क्वांटिटी वही है जिनके बीच में ग्राफ है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। ये ग्राफ का अपने आप में कंप्लीट सा क्वेश्चन आपको मिल गया, सीबीएसई लेवल पर भी क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन लेवल पर भी क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 देखिए, a stone falls under gravity, it covers distances h1 h2 h3 respectively in first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds, determine the relation between h1 h2 and h3। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, देखो ये समझो सिचुएशन को, ओ पत्थर ये स्टोन इनिशियली यहाँ पर है, ठीक है, फ्रीली फॉल्स, बड़ी सीधी सी बात है कि यू यहाँ खत्म है 0, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, और ये 5 सेकंड में h1 डिस्टेंस कवर करता है, फिर अगले 5 सेकंड में h2 करता है, फिर अगले 5 सेकंड में h3 करता है, जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर पहुंचे, ये ग्राउंड लेवल है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है राइट। अब इन तीनों हाइट्स या डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरी पोजीशन प्रॉब्लम है, यानी रिलेशन बिटवीन h1 h2 and h3 प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर। आप पढ़िए, पहले ऐसा करते हैं h1 को निकाल लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस की इक्वेशन और टाइम वाली सेकंड ही है मेरे पास, ठीक। तो मैं ये समझ लीजिए कि ए बी पर बात कर रहा हूँ, पहले मैं ए बी पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी के लिए मैंने ये इक्वेशन यूज कर ली है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मेरा h1 है, ये मेरा 0 है, हाफ एक्सेलरेशन मेरा देखिए, एक्सेलरेशन मेरा g है, ये मेरा 9.8, ठीक है जी, और 5 into 5 यानी लिख दिया मैंने, एक्सेलरेशन इज g, ठीक। अब ध्यान दो, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ स्पेशल केस किए थे कि जब फ्रीली फॉल होगी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन जो होगा a, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो हाफ है a की जगह 9.8, t 5 सेकंड पहले वाले, u 0 है तो खत्म, ठीक है। सॉल्व कर दिया 4.9 into 25, ठीक है। चलो जी, अब इसकी कर लो जी, थोड़ा सा इसको अगर मैं हल्का सा और सिंप्लीफाई करूं यहाँ पर, the correct one is this, ठीक है, but g can be taken instead of this,
10 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर नहीं कहा जाए मैं 9.8 लूंगा, लेकिन चलिए अगर मैं कह रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो 10 ले सकता हूँ। ध्यान रखना नहीं कहा जाए 9.8 ही लेंगे, ठीक है, बट इफ इट इज मेंशन यू विल टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब अगर मैं 10 ले लूँ यहाँ पर तो ये मेरा 5 आ जाएगा। टू मेक इट इजियर, ठीक है, कैलकुलेशन मैंने ऐसा किया, कोई बात नहीं। चलो कितना आ गया 125 मीटर आपको H1 मिल गया। ये रहा जी, ये जो H1 है, ठीक है, ये 125 मीटर मिल गया है जी आपको। अब मैं H2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मुझे H2 चाहिए, ये तो मैं इस ग्राफ में निकाल लूं, ये मैं पूरे में निकाल लूं। अगर मैं इसमें निकालूंगा तो फिर मुझे यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि वहां से गिरा यहाँ उसने कितनी वेलोसिटी अटेंड की, वो इनिशियल बन जाएगी, और तब मैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से ये निकालूंगा। लेकिन मुझे टाइम तो पूरे का पता है ना, 10 सेकंड है, 5 तो मैं पूरा ग्राफ यूज कर लूं, उसका फायदा क्या होगा? एक ही इक्वेशन से मुझे फिर गिवन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यू ठीक है 0 है। टू मेक इट इजियर मैंने सीधे ही आपकी कंप्लीट, ठीक है जी। अब देखो H2 के लिए मैं फोकस हूं, लेकिन मैं क्या इस ग्राफ को यूज कर रहा हूं, यानी मैं H1 प्लस H2 डायरेक्ट निकाल रहा हूं। वाह, अब जो टोटल आएगा उसमें से H1 को माइनस कर दूंगा, H2 मिल जाएगा। इजी हो गया, ठीक है। दो तरीके हो गए कि या मैं V1 निकालूं, वो इसके लिए U1 बन जाए, S इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकालूं, या मैं टोटल निकालूं, उसमें से इसे माइनस कर दूं, ये मिल जाएगा, V1 की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये सब चीजें डेवलप करनी है प्रैक्टिस के अंदर, हाउ इट मेक्स इजियर। बहुत जल्दी करना है, कंपटीशन में टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता, फट 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 सी ये आ जाएगा मेरा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी H1 प्लस H2 तुम्हें मिल गया, ये आपका 10 है और ये 10 into 10 है, दिस इज 500। ये H1 मेरे पास ऑलरेडी आ गया 125 प्लस H2 मुझे मिल गया, दिस इज 500 माइनस 125 एंड दिस इज 370। ये लो H1 प्लस H2 डायरेक्ट टोटल, ये U खत्म, 0 छोड़ दो, हाफ G 10 T स्क्वायर 10 10, मेरा कैलकुलेट करके पूरा कंप्लीट मेरा 500 आ गया। लेकिन H1 तो मुझे पता है, ये लो H2 आ गया, ये मिल गया जी आपको H2 एंड दिस इज 375 मीटर। अब आपका ये बचा, अब सीक्वेंस के लिए पूरे को निकालो, AD बिट्स बैठा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको लूंगा फिर यहाँ भी 2 निकालना पड़ेगा, तो मेक इट इजियर। चलिए, यानी अब मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया जी, ध्यान दीजिए, सी दिस, हाँ, फ्रॉम graph and this is AD, S equal to UT plus half AT square, U 0 है पहले वाला खत्म, हाफ हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। ध्यान दीजिए U 0 है A पर खत्म, हाफ A वही 10 हो गया, T टोटल टाइम कर दो 15 सेकंड हो चुके हैं हमारे, ठीक है, 5 5 5 15 स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, ये 25 ये है 5 into 2 to 5, this is H1 plus H2 plus S3। अब ठीक, alright, see, सब कुछ सही चल रहा, यार ये वाली कैलकुलेशन 15 15 25 into 5 करके मेरा ये आ गया, लेकिन ये तो टोटल है तीनों, इसका मतलब जो H1 plus H2 तुम्हारा आया था, H1 plus H2, ठीक है, ये इन दोनों का टोटल जो, और टोटल कितना था 500 अभी हमने किया था, ठीक है, ये 500 है, ये वाली 500 प्लस S3 और दिस इज 1125, तो S3 मुझे मिल गया भाई 1125 में से 500 मैंने माइनस कर दिया, ये वाली, और मुझे मिल गया 625, ये रहा, ठीक, ये आ गया, ठीक है, बस ये माइनस हो गया, यानी S3 भी आपको मिल गया, और जब मिल गया H3
दैट इज 625 मीटर। आप जरा देखिए, जरा गौर फरमाइए, ये तीनों डिस्टेंस आपके सामने रखी हैं, H1 H2 H3, तीनों रिलेशन डेवलप कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे? अब इन तीनों को देखो, इसका 3 टाइम्स ये है, इसका मतलब क्या होगा कि H2 3 टाइम्स H1 का, इसका, ठीक है जी, 5 टाइम्स ये है, ठीक, राइट। यू कैन हैव द कैलकुलेशन, ओके। तो इसका मतलब H3 5 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये H1 H2 H3 के बीच में आपने रिलेशन डेवलप किया, एंड दैट्स आंसर। डन क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट। A body moving with uniform acceleration describe 20 meter in second and 30 in 4 second. Calculate the distance covered in 6 seconds. देखिए इसने क्या कहा क्वेश्चन वाले ने, ये कहता है कि जो बॉडी लीनियर मोशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है, ठीक है जी। अब वो यहां से चली 0 से, और पहली सेकंड दूसरी में उसने क्या डिस्टेंस कवर की दी है, फिर बढ़ती गई, ये चौथी में क्या डिस्टेंस कवर किया है, ये गिवन है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो यहां मिली थी कांस्टेंट हो गई, ठीक है, राइट। अब आगे बढ़े, ये 5वीं सेकंड होगी, ठीक है, और छठी ये होगी, मान लिया। अब छठी में डिस्टेंस क्या होगी आपकी प्रॉब्लम। अब इसका मतलब ये डिस्टेंस हम किस में निकालें, एक पर्टिकुलर में निकालें, यानी nth में निकालें, जो केस आज किया था आपने शुरू में, उसी पर बेस्ड है, वही रिलेशन यूज करेंगे, ध्यान रखो। क्लियर है जी आपका नंबर। देखिए s इक्वल टू u प्लस a बाई 2, s इक्वल टू u प्लस a बाई 2 टू 2n माइनस 1 है, ठीक है। nth का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर नहीं, ये एक नया फॉर्मूला मिल गया आपको। और डिस्टेंस किसमें, सेकंड में, दूसरे वाले में मुझे निकालनी है, ठीक है। यानी n मुझे क्लियर है, n, ठीक, वो 2 है, राइट। पढ़ता हूं मैं, तो ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस गिवन है, ये वाली पहले वाली, ठीक है। ये गिवन है, उसने दी है 20, इट इज गिवन 20 मीटर, ये वाली। अब बढ़ गए हम 20, राइट। u हमें नहीं पता, a बाई 2, 2 into 2 minus 1, यानी u plus 2 to 4, 2 to 4 minus 1 3, यानी कि 3a by 2, दिस इज 20। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। इस 2 को आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके इधर पहुंचा दो, एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 40, दिस इज 2u plus 3a, ओके। तो एलसीएम यहाँ भी मल्टीपल होगी, इधर भी होगी, करेक्ट। ये एक इक्वेशन मुझे मिल गई कुछ इस तरह की, 2u plus 3a that is 40, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, राइट। ये 20 गिवन था, n गिवन था, u a नहीं है, कोई बात नहीं, एक u और a की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। चलिए सिमिलरली इन फोर्थ, चलिए फोर्थ सेकंड में ये इक्वेशन लगा रहा हूं फोर्थ में, ठीक है, राइट। और उसमें s क्या है, u प्लस a बाई 2, 2 into 4 minus 1, और ये दिया है 30, राइट। फोर्थ में उसने कितनी डिस्टेंस दी है, 30। चलो पढ़ो जी, 2 4 8 minus 1 7, यानी दिस विल बी a plus 7a by 2, 7 यहाँ से आ गया, ठीक है, ओके। 2 फिर एलसीएम आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 30, ये 60 आ गया मेरा, 2a 7a, sorry not a, u, so 2u plus 7a that is 60, equation 2। ये दो इक्वेशन मेरे पास, दोनों को सोल्व करो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखिए कैसे कर रहे हैं आप सब, आप ध्यान दीजिए कि इस 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यानी ध्यान रखो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप माइनस कर रहे हैं, 2 minus 1, ओके, कर दो जी। चलिए 2u में से 2u गया, ये लेफ्ट हैंड साइड खत्म,
7a में से 3 है 4 है, 60 में से आपका 40 है, दिस इज 20, यानी a becomes 20 divided by 4, that is nothing but 5 meter per second square। ये एक्सप्रेशन मिल गया मुझे। अब इस a को कहीं भी रख दो, इसमें रख दो या उसमें रख दो, चलिए फ्रॉम 1 में रख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो a को यहाँ रखता हूँ 2u plus 3 into 5 equal to 20, 3 5 या 15, 15 में चला जाएगा मेरा, यानी 2u 20 minus 15 and that is 5। ओके, तो मुझे यहाँ से u मिल गया, दिस विल बी 5 divided by 2, ठीक है। 3 5 15 20 में से माइनस हो गया, ओके राइट। चलिए तो u कितना आ गया 5 by 2, 5 by 2 means 2.5 मीटर पर सेकंड। देखिए मुझे एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी, दोनों मेरे पास आ गई है। बस अब मैं 6 सेकंड में मुझे डिस्टेंस निकालनी थी, निकाल लूंगा। एंड देयरफॉर डिस्टेंस इन 6 सेकंड, चलो जी 6 सेकंड s equal to this u plus a by 2 2n minus 1। ये मैं 6 में निकाल रहा हूँ, 6 मैंने सभी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो u कितना है अभी आपके पास 2.5, या 5 by 2 लिख लो, a by 2, a कितना आया था भाई 5, यानी 5 by 2 2n 6 है minus 1। ओके, एक काम करो, ये 5 by 2 कॉमन लो, ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस क्या कितना आ रहा है 2 6 है 12 minus 1 11, यानी 5 by 2 into 12 6 या, एंड दिस इज 30। चेक कर लो इसको, 30 मीटर, आई थिंक क्लियर, ठीक है। u मैंने यहाँ से पुट कर दिया, ओके 5 by 2, ए आपने वहां से पुट कर दिया, एक सेकंड, जस्ट आई एम गोइंग टू चेक इट, देखूंगा ये मैं गड़बड़ तो नहीं किया। ओके विल टेक दिस टू मीटर, चेक इट। देखिए जब हम इसमें पुट कर रहे थे, ठीक है, ओके ये रहा 3 है, बट ये 40 है, हमने 20 लिखा, ये रहा, इसका मतलब ये रहा, इसे माइनस करिए, ठीक है जी, और 25 हो गया, ये 25 हो, ये 12.5 है, ये चलो जी ये सब ऑलराइट करेक्ट कर दिया। ध्यान दो, ये रहा मेरे पास 12.5, ठीक है जी, प्लस 5 by 2 into 11, अब ठीक है, और ये आ गया मेरा 12.5, 855, दिस by 2, राइट। और इसको अगर मैं by 2 से सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ गया 27.5। अब ऐड करिए, ये रहा, ये रहा, दिस इज 40 मीटर, दैट्स। तो ये nth वाला केस भी आपके पास हो गया। तो जो थ्योरी चल रही साथ के साथ न्यूमेरिकली भी आपने उसका यूटिलाइजेशन कर लिया। इसके साथ आज का डिस्कशन बंद, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वन टर्न पर होगा, बट आप भूलेंगे नहीं कि किस तरह से वीडियो को आपको डील करना है, ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालेंगे, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं